हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्मास डायरी। सो गाइज़ कैसे हैं आप सभी। समर सीज़न चल रहा है गाइज़। टेम्परेचर बहुत ही अधिक है, बहुत ज़्यादा है और यहाँ तो अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और गर्मी बहुत पड़ रही है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और ये मॉर्निंग है दोस्तों। हस्बैंड को नाश्ता दिया था और जो कपड़े लास्ट डे जो ड्रायर स्टाइल में सुखाने रखे थे ना, वो सारे मुझे अभी फ़ोल्ड करके रखना है। जस्ट मॉर्निंग है, दूध मैंने चढ़ाया हुआ है। मेरा बेबी सोया था दोस्तों, बट अभी वो उठ गए हैं। और देन हस्बैंड रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने को। और देन एक होम मेकर के लिए एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाती है गाइस मॉर्निंग से। है ना। सो मेरा चाय नाश्ता भी नहीं हुआ था दोस्तों। मॉर्निंग में आप उठे ना, आप देख रहे हैं मेरा किचन काउंटर एरिया कितना गंदा है। गाइस मेरा बहुत ही हार्टी बीस होता है, बहुत ही हार्दिक इच्छा होती है कि नाइट में ही ना मेरा बहुत सारा किचन का वर्क हो जाए। एटलीस्ट ये जो किचन काउंटर एरिया क्लीन करना और जितने यूटेंसिल्स, डर्टी यूटेंसिल्स के वर्क है ना, काम है, बर्तन धोना मांजना, एटलीस्ट वो हो जाए। बट वो नहीं हो पाता है कई बार मोस्टली टाइम, क्योंकि बेबी आपका छोटा होता है ना, तो उसको सुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसका बेबी केयर भी आप पर बहुत ही अधिक होता है, एक माँ पर। एक्चुअली हमारा घर परिवार का परिवेश, वातावरण इस प्रकार से बनाया गया है ना, मेनली वुमेंस के द्वारा। तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। बहुत ही अधिक देखभाल में, इनका ध्यान में, इनके संस्कार में डाला नहीं जाता है। एक्चुअली मेंस के घर में जो बेटे हैं उन्हें कई सारी चीज़ें, घर के काम नहीं सिखाए जाते हैं कि ये इनका काम नहीं है, इनका बाहर का काम है। बहुत ही नैरो माइंड सेट लिए रहती हैं बहुत सारी औरतें, महिलाएं। तो इस कारण है ना, हस्बैंड से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हालांकि मैं प्यार से थोड़ा सा ज़रूर उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। बट एटलीस्ट मेरे थोड़ा सा ये विश होता है कि थोड़ा सा बाबू को ना सुलाने में नाइट में एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प कर दें। बट वो अगर मिल जाए तो मेरा काफ़ी काम हो जाए, मैं ऐसा सोचती हूँ। इवन मुझे अपने अभी रुचियों के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एक वाइफ का एक्सपेक्टेशंस होता है और फिर बदले में क्या चाहिए दोस्तों। अगर आपका मन बहुत हैप्पी रहता है ना, तो जितने आपके हस्बैंड है, आपका वाइफ, एवरीथिंग, वातावरण बहुत ही खुशनुमा लगता है। और आप स्वयं भी जब हैप्पी रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। आपके जो पति है, आपका जो बच्चा है, बेबी केयर, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसका केयर ऑनेस्टली बहुत बढ़ जाता है, प्रेम भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है बहुत ही अच्छी और अंडरस्टैंडिंग भरी चीज़ें है ना। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भाखरी बनाई थी दोस्तों। हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे और मेरा विश था थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों। मेरा बेबी अभी 2 साल का हो गया है, बट ये 2 साल का हुआ है ना, तो अभी इसका फिर से चेंज हो रहा है। 1 साल तक तो बेबी जो जो खा लेता है ना, अब जो जो बनाते हैं बेबी फूड उसके 6+ मंथ से वो अच्छे से खा लेता है ना उस टाइम में। बट उसके बाद मेरा बेबी, सभी बेबी का रूटीन, जो टेस्ट होता है, उनका ग्रोथ होता है, वो डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, होता है। मेरा बेबी 14 मंथ का जब हुआ था तब उसका टेस्ट चेंज हुआ था, तब कुछ चीज़ें उसने डिस्कार्ड करी थी। और देन अभी 2 साल का हुआ है तब भी अब उसका टेस्ट चेंज हो रहा है। सो मेरा विश था कि भाखरी, वो हालांकि थोड़ी सी खाई थी उसने, मस्सी करके मैंने दिया था। और ये थैंक गॉड गाइस, ये है ना उपमा, ये डिश पर्टिकुलर, ये एक डिश है जो मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से ये खा लेता है। और एक और एडवांटेज मेरे साथ ये हुआ है कि बेबी जब 2 साल का मेरा हो गया है ना, तो अब बाहर का दूध उसको मैं दे सकती हूँ, पैकेट वाला दूध, बाहर का दूध। बच्चा जहाँ तक इन्फेंट चाइल्ड है ना दोस्तों, 2 साल तक का है, तो बाहर का दूध बिल्कुल नहीं दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
उसमें बाहर के दूध में कैल्शियम अदर जो उसके विटामिन्स वगैरह है ना, कैल्शियम वगैरह ये सारे पावर बहुत ही अधिक होते हैं, जो इन्फेंट चाइल्ड के इंस्टेंटाइन के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होते दोस्तों। बट ये मेरे अभी 2 साल का हो गया है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में अब उसको देती हूँ। तो उसके जो भी चीज़ें बना रही हूँ ना, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उपमा है तो अभी उसमें डाला है मैंने, उसमें डालती हूँ। उसके कई सारे दूध भात बना रही हूँ, उसमें भी ले लेती हूँ। और जब बच्चा आपको इन्फेंट चाइल्ड है 2 साल तक का है, तो बेबी फार्मूला मिल्क पाउडर बनाकर आप ज़रूर दे सकते हो, या उसके लिए कुछ और डिशेस बना रहे हो तो उसमें मिलाकर आप दे सकते हो। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी मलाई जम जाती है। हस्बैंड थोड़ा थिक वाला अभी कुछ दिनों से लेकर आ रहे हैं दूध, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और एक और मेरा एडवांटेज होता है दोस्तों बेबी होने का, और लाभ ये है कि मैंने लड्डू गोपाल जी रखा है ना, तो उनके लिए भी मैं भोग वगैरह बनाती हूँ ना, तो बेबी के लिए जो बनाती हूँ उसमें से मैं कुछ बस से निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। सो जो किचन में जो टैप नल लगा हुआ है दोस्तों, नीचे है ना यूटेंसिल्स जो वॉशिंग एरिया है ना, तो वहाँ पर से मेरे बेबी को चकली वो नल ऑन करना आ गया है, तो वो थोड़ा सा उपद्रव करता है। वहाँ से वो पानी निकाल लेता है और फ्लोर में डाल देता है। तो मेरा अभी स्वीपिंग मोपिंग का वर्क नहीं हुआ है गाइस, बट वो इतनी बार उसने डाला है ना अभी फ्लोर में तो वो मेरा मोपिंग चल रहा है। तो हस्बैंड ये कूलर लेकर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है ना, इतनी अधिक कि जो कूलर चल रहा है ना उसका हवा भी ठंडा नहीं लग रहा है। और मेरे बेटे को तो बहुत दाने हो गए हैं, घुमौरियाँ हो गई हैं, और गर्मी के कारण इतनी व्याकुलता लग रही है ना, बहुत ही अधिक। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा भोग प्रसाद कान्हा के लिए भी निकाला है दोस्तों। तो लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठा दिया है, उनका भी अभी स्नान करा दूंगी। और वाइल गाइस यहाँ पर मैंने भी मंदिर बनाया हुआ है, क्योंकि अभी वॉल में है ना रिनोवेशन बचे हैं, कलर कराना बचा है, तो वहाँ पे मंदिर लग जाएगी ना, तब मैं मंदिर वहाँ पर अच्छे से कर लूँगी। दो अभी यहीं पर ही पूजा कर ले रही हूँ यद्यपि। और यहाँ पर अपने बेबी को नाश्ता कराना मेरा स्टार्ट था गाइस। और यहाँ पर है ना कंप्यूटर में मैंने ये मेरा बेटा इसे तीती बोलता है हस्बैंड से वो सीखा है, जो भी चिड़िया पक्षी है ना खग उन्हें, तो इतनी प्यारी म्यूज़िक इसमें साउंड बज रही थी ना, बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा था म्यूज़िक जो था वो नेचर। वेल मैं नेचर लवर पर्सन हूँ गाइस, जस्ट लाइक अदर हॉबी है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मूड एकदम काम था, अच्छा लग रहा था, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो ना, तो अगर वो आपकी अभिरुचि से रिलेटेड है, संबंधित है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को। यहाँ पर मेरे बेबी ने स्मार्टफोन थोड़ा सा रख लिया था दोस्तों। यहाँ पर वेल मैं थोड़ा सा लाइट का ध्यान रखती हूँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस का थोड़ा सा दैट मीन केयर तो करना ही पड़े बेबी का। आप अधिक टाइम तक स्क्रीन टाइम उनको ऐसे नहीं दे सकते। वेल मैं चाह रही हूँ कि बेटा एटलीस्ट कंप्यूटर पर जैसे स्क्रीन का डिस्टेंस होना, तो उस प्रकार से मोबाइल का एकदम हैबिट ना रहे।
यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी मैं गाइस। और जैसे आपके पास चंदन पाउडर होना तो डेली आप चंदन स्नान करा सकती हैं, है ना। जैसे कभी फूल ना हो आपके पास में, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी दूध दही ना रहे, तो चंदन का पाउडर होना तो डेली आप चंदन के स्नान तो अवश्य ही करा सकते हो। और ये चंदन पाउडर की डिब्बी थी जो मेरा बेबी बड़ा हर्ट कर रहा था उसे लेने के लिए, एक खेलना चाह रहा था। और जो भी उसके हाथ में आता है गाइस, वेल हस्बैंड ने थैंक गॉड उन्होंने जो यूटेंसिल्स रैक है ना बर्तन का वो भी लगा दिया है। तो बहुत सारे बर्तन अब मुझे इसमें यूटेंसिल्स रैक में भी मैंने रख दिया है ना। और ये कुछ दिनों पहले डी मार्ट से मैं ये लेकर आई हूँ गाइस, जो बच्चों का मेरा डेली वियर का जो बच्चे का कपड़ा है ना वो सारा मुझे उसमें रखते बन गया है। और आप देख रहे हैं अलमीरा में पूरा मैंने क्लोथ रखा है गाइस, मोस्टली क्योंकि मेरा बेबी है ना सारे सामान निकाल कर बिखेर देता था, तो मेरा एक टास्क में था बड़े अच्छे से। तो वो मैंने शिफ्ट कर दिया है बेड के जो कंपार्टमेंट थे ना स्टोरेज उसमें डाल दिया है। सो वो कपड़े लगाने रखे तो दो। हैं। और यहाँ पर मेरे बेबी चलो को चलो इतनी चलो लगाने घमौरी दो हो गई है गाइस गर्मी के कारण कि उसको स्नान कराने के बाद चल लगाने दो। ये पाउडर लगा रही थी मैं, प्रिकली हीट पाउडर। और साथ ही लड्डू गोपाल जी का भी नाश्ता वगैरह हो गया था। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और ये मेरा वर्क टास्क जो भी, अगर आप होम मेकर हैं गाइस तो ये सारा तो आपके टास्क में रहेगा ही। और वाइल मैंने प्रिकली हीट पाउडर लगाया था बेबी को दोस्तों, तो मुझे हाथ अच्छे से साबुन से ही धोना पड़े क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इस प्रकार के। और जो भी आप टिल्कम पाउडर लेना तो तुरंत हाथ अच्छे से वॉश ही करना पड़े। और मैं डी मार्ट गई थी, ये सोप का ये केस देख रही थी दोस्तों, है ना, ये जो रखने का है ना उसका वो। तो जो सेम मैं लेकर के आई हूँ, जिस प्राइस में लेकर आई हूँ ना वो डी मार्ट में थोड़ा ज़्यादा था, जबकि सेम पीस था। तो वो अदर जो लोकल मार्केट है ना उसमें रेट कम था। तो कई सारी चीज़ें हैं जो लोकल मार्केट में कुछ चीज़ें महंगी मिल जाती हैं, कुछ वहाँ डिस्काउंट रेट में ऑफ़र रेट में मिल जाता है काफ़ी अच्छे से। तो इस तरीके से ऐसा चलता रहता है। बट आप कंटिन्यू रहें ना, जैसे जाना हो रहा हो, ऑफ़र चल रही हो, तो उस टाइम में कई सारी चीज़ें बहुत अच्छा मिल जाता है। और इतना क्राउड होता है ना, जितनी बार भी हमारा डी मार्ट जाना हुआ है। और यहाँ पर सारे जितने कपड़े थे गाइस जो मुझे धोने रखने थे ना वो मैं भिगाने रख रही थी। और बहुत ही काम म्यूज़िक प्ले था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ना लड्डू गोपाल कान्हा जी का रुमाल है जो मैं यूज़ करती हूँ उनको नहलाने के बाद, तो वो भी धोने में डाल रही थी। और उनके कपड़े भी मैं धोती हूँ गाइस और प्यारा क्यूट सा अच्छा लगता है। और मैं आनंद लेती हूँ दोस्तों भक्ति में। वो अलग से एक टास्क नहीं होता है ना, क्योंकि वो भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। आप मॉर्निंग में उठ गए, जिस टाइम फ्री हो गए है ना, आप लड्डू गोपाल जी को उठा दिया, स्नान करा दिया, भोजन आप जो भी पका रहे हैं भोग उनके लिए निकाल दिया, उनको चढ़ा दिया। वो एब्सोल्युटली फ़ाइन है, आपके वर्क के साथ ही साथ हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है सो अलग।
और ये हस्बैंड जो है ये जो गवर्नमेंट से जो नल आता है दोस्तों, पानी आता है ना जो पीने योग्य होता है, तो हस्बैंड वो दूसरी सोसाइटी से लेकर आते थे इन दोनों कैन में। मेरे बेबी से खेल रहा था, जैसे समझा रही थी बेटे फूट जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं ना फ्लोर पे वो उससे खेलता ही है, तो कई सारी चीज़ें मैंने ऊपर उठा रख दी हैं, कई सारी जो उसके पहुँच में जितनी आ जा रही हैं ना, बस वो हर्ट ना हो, चोट ना पहुँचे किसी प्रकार। और ये है दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था जिसमें बड़े अच्छे से लिखा था वाटर रेजिडेंट, बट ये बिल्कुल भी नहीं वाटरप्रूफ नहीं है। बट मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि रिटर्नेबल नहीं था, क्योंकि यहाँ से ये जो टैप है ना दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा पोटली बैग बनाना होगा कि उसका फ्लो है ना थोड़ा नीचे तक आए, ताकि इस तरीके से छींटे ना पड़े, क्योंकि कपड़े भीग जाते हैं। स्टमक एरिया वहाँ पर है ना, टमी एरिया साइड में पूरा कपड़ा भीग जाता है। सो मैंने ये यूज़ किया था अभी एप्रिन। सो गाइस हमारे पास फ्रिज नहीं है, बट ये मटका है जिसमें मैं कॉटन, अगर आप कपड़े को मटके के चारों ओर लपेट देना तो पानी काफ़ी ठंडा रहता है। अच्छा, तो एक पुराना टॉवल है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, तो उसे अभी मैं निचोड़ कर भिगा करके लपेट दूँगी चारों तरफ। साथ ही द्वार भी मुझे स्वीपिंग मोपिंग करना था दोस्तों, झाड़ू पोछा बाहर भी करना था, सफाई करनी थी। मेरा बेटा वो भी थोड़ा सा खेलता है बाहर है ना, और बाहर सफाई रहे तो धूल मिट्टी आपके घर के अंदर ना आए, तो बाहर द्वार को तो सफाई बहुत ही आवश्यक है। माता श्री लक्ष्मी भी द्वार से ही प्रवेश करती हैं, तो सफाई घर में हो, आपके द्वार में हो, तो वो तो आवश्यक है बहुत अधिक। और यहाँ पर मेरा बेबी जैसे ही डोर ओपन होता है द्वार का वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता है। चलो 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 बस। बट बेबी है तो ध्यान देना पड़ेगा इसके, कि लिफ्ट के जस्ट नीचे ना फिर स्टेयर के सीढ़ियाँ हैं, तो उधर ना चले जाओ। और यहाँ पर मैं अपना वर्क कर रही थी कपड़े धोने का, लॉन्ड्री का, और यहाँ पर बेबी को देखना आवश्यक था। सो मैं उसे देखने आ रही थी और उसने अपना उपद्रव यहाँ पर कर दिया है मेरे बेबी ने। जितना मैंने बाहर जो झाड़ू किया था ना, जो कचरा इस डस्टबिन में उठाए थे, उस सारा उसने गिरा दिया है। और यहाँ पर का जो नल है वो भी उसने ऑन कर दिया था, तो मुझे फिर से साफ़ करना होगा। सो एवरी टाइम एक आई आपको अपने बेबी पर रखना ही पड़े, बेबी अगर छोटा है तो। कपड़े धुल गए थे दोस्तों बहुत ही अच्छे से, जो मुझे तुरंत से ड्रायर स्टैंड में डाल देना था, क्योंकि वो जितने जल्दी सूख जाते ना, हस्बैंड के जो ऑफिस के वेयर है ना वो मैं प्रेस कर लेती दैन। और बहुत हेल्प होता है गाइस, घर में छोटा बेबी है ना, उसका जो स्लीपिंग टाइम है ना वो कंटिन्यू रहे ना, बेबी सो जाए तो वो उस टाइम पे आप जो भी हाउस चोर्स वर्क है उसको कंप्लीट करने में ना बहुत हेल्प होता है बेबी के स्लीपिंग टाइम में। और ये कल शाम में हस्बैंड ये बहुत सारे नींबू लेकर आए थे दोस्तों, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक पड़ रही ना कि एनर्जी ड्रिंक बनाना हाँ ये भी आवश्यक है। और अच्छा लगता है गर्मी में, समर में, और ये तो काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। सो यहाँ पर मैं बना रही थी देसी कोल्ड ड्रिंक, दैट मीन नींबू शरबत, और ये 2 ग्लास मैंने बनाया था। आप देख रहे हैं ये जो सेकंड ग्लास मेरा बेबी, उसको भी इतना अच्छा लगता है उसे कि उसने हाफ पूरा फिनिश कर दिया है।
और यहाँ पर मेरा पाउडर शुगर ख़त्म हो गया था गाइस, सो मुझे ये जल्दी से चम्मच से स्पून से स्टर करना पड़ रहा था, घोलना पड़ रहा था तुरंत से, है ना। एक्चुअली मेरा पाउडर शुगर ख़त्म हो गया था। जो भी अगर आप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हो या जैगरी, तो उसका पाउडर बना लेना, बहुत अच्छा रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।